हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे फंक्शन, वन वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। व्हाट इज फंक्शन? हमने दो सेट ले लिए एक्स एंड वाई। लेफ्ट वाले एक्स सेट को हम बोलेंगे डोमेन, इसको हम बोलेंगे कोडोमेन। और जो हमारी इमेज बन रही हैं उन सभी को बोलेंगे रेंज। ज़रूरी नहीं है कि रेंज और कोडोमेन इक्वल हों। रेंज होता है वो सारी वैल्यूज़ जो इमेज बना रही है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमने ये सेट ले लिया डॉटर, ये सेट ले लिया मदर। अब इससे आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। फंक्शन मतलब डॉटर के पास एक मदर है, इस डॉटर के पास ये मदर है, इस डॉटर के पास ये मदर है। अगर यहाँ कोई ऐसी डॉटर रह जाए और उसकी कोई मदर नहीं हो, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई डॉटर हो जिसकी मदर ही ना हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा। और अगर ये यहाँ पे नहीं हुआ या फिर इसकी भी पेयरिंग हमने किसी से करवा दी जो वाई में हो, इसका मतलब इसकी भी एक मदर है, तो वो फंक्शन होगा। कि दो डॉटर की एक मदर भी हो सकती है, ये भी पॉसिबल है। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि कोई किसी डॉटर की मदर ही ना हो। ये इसकी इमेज नहीं बनी है। तो जब इमेज ही नहीं बनी है तो फिर हम कैसे बता सकते हैं कि ये इसकी मदर है या नहीं? इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा। ये वाला एग्जाम्पल सही है, ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। इस एग्जाम्पल में दिख रहा है 4 की कोई इमेज नहीं है। इसका मतलब ये एक ऐसी डॉटर है जिसकी कोई मदर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये तो एक फंक्शन ही नहीं हुआ। ऐसी कोई डॉटर हो ही नहीं सकती जिसकी मदर नहीं है। इस एग्जाम्पल में हर एक डॉटर के पास एक मदर है, हमारी कंडीशन है फंक्शन की, तो इसका मतलब ये एक फंक्शन है। इसमें सारी डॉटर के पास एक मदर है, ये भी फंक्शन होगा। यहाँ पे एक मदर ऐसे ही रह गई है, मतलब ये जो एलिमेंट है ये किसी की इमेज नहीं है। तो हमारी कंडीशन तो बस यही थी ना कि हर एक डॉटर के पास एक मदर होनी चाहिए, और वो हमारी पूरी हो रही है। इसका मतलब ये भी एक फंक्शन होगा। इन सब में अब आपको मैं डोमेन, रेंज और कोडोमेन भी बता देती हूँ। ये पूरा हमारा सेट, ये होगा हमारा डोमेन, ये पूरा होगा कोडोमेन। अब क्योंकि हमने सारे ही यूज़ कर लिए हैं तो ये सब हमारी रेंज भी हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे कोडोमेन और रेंज इक्वल हैं। अब अगर हम इसमें देखें, इसमें भी सेम है। ये हमारा डोमेन है और ये हमारा कोडोमेन है, और ये तीनों हमारी रेंज में है। इसमें देखें तो ये पूरा तो हमारा कोडोमेन है, ये पूरा हमारे पास कोडोमेन है, लेकिन जो हमारी रेंज है वो सिर्फ ए बी सी और डी है। रेंज वही होती है जो इमेज बन रही होती है, क्योंकि ई इमेज नहीं बन रही तो ई रेंज में नहीं आएगी। अब हमने फंक्शन तो समझ लिया, अब हम समझते हैं वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन को हम डॉटर और मदर से ही समझेंगे। एवरी वन डॉटर मस्ट हैव वन मदर और एवरी डोमेन मस्ट हैव अ सिंगल यूनिक इमेज इन कोडोमेन। इसका मतलब है ये हमारी डॉटर थी, ये हमारी मदर थी। हर एक डॉटर के पास एक मदर होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दो डॉटर की एक मदर है ना, तो ये वन वन फंक्शन नहीं है। इसका मतलब है एक डॉटर के पास यूनिक मदर होनी चाहिए। अगर हम ये एग्जांपल देखें तो इसमें ए और बी की एक ही इमेज है, इसका मतलब यूनिक इमेज नहीं बन रही। तो ये हमारा वन वन नहीं है। वन वन के नाम से ही समझ आ रहा है कि हर एक के पास एक ही होना चाहिए। इस एग्जांपल में एक बी यानी एक मदर रह गई है, तो भी ये वन वन फंक्शन है, क्योंकि हमारी वन वन की कंडीशन ही यही है कि एवरी डॉटर मस्ट हैव अ मदर और एवरी डोमेन मस्ट हैव अ सिंगल यूनिक इमेज इन अ कोडोमेन। ये सारी इमेज होती हैं, तो इसकी सिंगल यूनिक इमेज होनी चाहिए। इसमें यूनिक इमेज है, इसमें यूनिक इमेज है, लेकिन इसमें नहीं है। इसकी डेफिनेशन है एवरी मदर मस्ट हैव अ डॉटर और एवरी कोडोमेन मस्ट हैव अ प्री इमेज इन डोमेन। इसका मतलब हर एक मम्मी के पास एक बच्चा होना चाहिए, या फिर एवरी कोडोमेन मस्ट हैव अ प्री इमेज। जब ये इसकी इमेज है तो ये इसकी प्री इमेज होगी। एवरी कोडोमेन मस्ट हैव अ प्री इमेज इन डोमेन। ये वाला सेट डोमेन होता है और ये कोडोमेन होता है। तो हर एक कोडोमेन के पास एक प्री इमेज होनी चाहिए इन डोमेन। अब यहाँ पे हम देखें, हर एक मम्मी के पास उसकी एक बेटी है, तो ये एक ऑन टू फंक्शन होगा। इसमें हर एक मम्मी के पास बेटी नहीं है। अगर आप इसे वन वन फंक्शन या फंक्शन देखेंगे तो ये सेटिस्फाई होगा, वन वन फंक्शन भी और फंक्शन भी। लेकिन यहाँ पे हमारी कंडीशन चेंज हो गई। यहाँ पे कंडीशन है एवरी मदर मस्ट हैव अ डॉटर, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ट्रू नहीं हो रही। हर मदर के पास डॉटर नहीं है, ये बी एलिमेंट के पास कोई प्री इमेज नहीं है, इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो डी के पास ही कोई इमेज नहीं है, इसका मतलब ये तो फंक्शन ही नहीं होगा। अगर हम इसको देखेंगे तो इस मदर के पास दो बेटियां हैं और इसके पास एक है, तो ये भी एक काउंटर फंक्शन होगा।
कंडीशन में था कि हर मदर के पास बच्चा होना चाहिए, हर मदर के पास डॉटर होना चाहिए। तो यहाँ हर मदर के पास एक डॉटर है, यहाँ पे कोई यूनिक वर्ड नहीं लिखा, तो इसका मतलब अगर ये 2 डॉटर हैं तो भी ये ऑन टू फंक्शन होगा। ये है, ये एक वन वन फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि वन वन फंक्शन में एक यूनिक वर्ड आ जाता है उसकी डेफिनेशन में कि एवरी डॉटर मस्ट हैव अ यूनिक मदर। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बस हर मदर के पास बच्चा होना ही चाहिए। तो यहाँ पे हर मदर के पास बच्चा है। अगर हम इस एग्जाम्पल से समझें फॉर ऑन टू फंक्शन, तो यहाँ पे हर मदर के पास डॉटर है, लेकिन डॉटर के पास, इस वाली डॉटर के पास मदर नहीं है। इसका मतलब ये तो एक फंक्शन ही नहीं हुआ। जब ये फंक्शन ही नहीं हुआ तो ना ये ऑन टू होगा, ना ये वन ऑन होगा, और ये फंक्शन तो है ही नहीं। इसमें हर डॉटर के पास मदर है और मदर के पास डॉटर है। अगर हम ऑन टू फंक्शन के लिए देखें तो एवरी मदर मस्ट हैव अ डॉटर, मतलब एवरी कोडोमेन मस्ट हैव अ प्री इमेज इन डोमेन, तो ये ऑन टू फंक्शन भी है। यहाँ पे अगर हम देखें एवरी मदर या एवरी कोडोमेन मस्ट हैव अ प्री इमेज, तो यहाँ एवरी तो नहीं है क्योंकि ये तो खाली रह गया। यहाँ पे इस मदर के पास कोई डॉटर नहीं है, तो मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगी। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? Two sets A and B are said to be equivalent set if there exists a 1-1 onto correspondence A to B. A और B को हम equivalent set तभी कहेंगे when 1-1 और onto correspondence होगी A और B में। जब A और B मतलब जो हमने यहाँ पे सेट लिए थे, जैसे यहाँ पे x y लिया था, इन्होंने A और B लिया है। A और B को हम इक्विवेलेंट सेट तब बोलेंगे जब वो 1-1 भी हो और onto भी हो। यहाँ पे इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है फंक्शन A टू B, और जो फंक्शन है वो 1-1 भी है और ऑन टू भी है। जैसे कि ये वाला फंक्शन इसने एग्जांपल दिया है, ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, और ये फंक्शन बन रहा है ए टू बी। इसको हम ऐसे दिखाते हैं फंक्शन जो बन रहा होता है। अब इसमें ए, बी और सी तीनों की इमेज बन रही है, और बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज भी बन रही है। इसका मतलब 1-1 की कंडीशन क्या होती थी कि एवरी डॉटर मस्ट हैव अ यूनिक मदर, और इसमें कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हर एक डॉटर के पास एक यूनिक मदर है। ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी? एवरी मदर मस्ट हैव अ डॉटर, तो यहाँ पे एवरी मदर इज हैविंग अ डॉटर, तो मतलब ऑन टू भी है और 1-1 भी है। तो यहाँ पे ए और बी इक्विवेलेंट सेट है। इक्विवेलेंट सेट वही होते हैं जो 1-1 भी हों और ऑन टू भी हों। यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल लिया था, ये वाला एग्जाम्पल था जो 1-1 भी था और ऑन टू भी था। ये वाला ऑन टू नहीं था लेकिन 1-1 था, तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंट नहीं होगा। ये इक्विवेलेंट होगा क्योंकि ये 1-1 भी है और ऑन टू भी है। यहाँ पे इक्विवेलेंट सेट का एक एग्जाम्पल दिया है, हमें एक फंक्शन दिया है n टू a। अब n है यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर fn इक्वल्स टू 2n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। इसका मतलब जो स्मॉल n है उसके अंदर हम कैपिटल N की वैल्यूज़ डालेंगे। कैपिटल N आपको पता है नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 1 टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब हम n के अंदर 1, 2, 3 इस तरह की वैल्यूज़ डालेंगे और हमें 2 इंटू n यानी उसका डबल मिलता जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 है तो 2, 2 है तो 4, 3 है तो 6, 4 होता तो यहाँ 8 आ जाता। इस टाइप से हमें वैल्यूज़ मिलेंगी। a है ये वाली वैल्यू fn इक्वल्स टू 2n, तो इसका मतलब n है 1 2 3 जो हम इनके अंदर डालेंगे। तो n जब 1 होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2n की 2 आएगी। जब n 2 होगा तो 4 आएगी, 3 होगा तो 6 आएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे सेट बना सकते हैं जो कि इन्फिनिट हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि नेचुरल नंबर इन्फिनाइट होते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो हर एक डॉटर की एक मदर है, हर एक मदर के पास एक डॉटर है। तो इस सेट में 1 2 3 4 टिल इन्फिनिटी आएगा और इसमें सारे इवन नंबर्स आएंगे क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ की हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होगी और यहाँ के हर एक एलिमेंट की इमेज होगी। तो ये कुछ इस टाइप का ही सेट बन जाएगा। तो वो 1-1 भी होगा और ऑन टू भी होगा।